हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गुंजन गुरुजी पे। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए जीके जीएस के मोस्ट रिपीटेड प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों बिल्कुल जो अपडेट प्रश्न है, जो टीसीएस अभी कुछ इसी तरीके के पैटर्न को फॉलो किए हुए हैं, तो इस वीडियो में किस किस तरह के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। दोस्तों देखिए, जैसे कि प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि आहार में डैश की कमी से घेंघा रोग होता है। तो जैसे 4 ऑप्शन दिया गया है कि विटामिन सी, कैल्शियम, विटामिन डी, आयोडीन, तो कौन सा हो सकता है। जैसे कि एक प्रश्न और दिया गया दोस्तों, राजा अशोक के दादा का नाम क्या होगा, तो यहाँ भी 4 ऑप्शन दिया गया है। तो इसी तरीके के प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में, इसीलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिए। टोटल इस वीडियो में 25 प्रश्न है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो आइए देखते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से कि पहला नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। देखिए पहला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में, और आप जरूर कमेंट कीजिएगा कि 25 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए पहला प्रश्न हम लोगों का है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो रणथंभौर सर हम लोगों का हो जाएगा राजस्थान, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। मोस्ट रिपीटेड प्रश्न है दोस्तों, काफ़ी बार पूछा जा चुका है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है, तो राजस्थान में है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है क्या कि भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में प्रारंभ में, बहुत सारा स्टूडेंट यही नहीं देख पाते हैं कि प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी। तो वर्तमान में तो हम लोगों का कितना है सर, वर्तमान में तो ये बात सब कोई जान रहा है कि वर्तमान में हम लोगों का कितना है, 22 भाषाएं। लेकिन प्रारंभ में कितनी भाषाएं थी, तो प्रारंभ में हम लोगों का 14 भाषाएं थी, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। अगला दिया गया दोस्तों यही प्रश्न जो काफ़ी बार रिपीट किया है कि सर आहार में किसकी कमी से घेंघा रोग होता है। तो आहार में किसकी कमी से घेंघा रोग होता है, तो जैसे दिया गया विटामिन सी, विटामिन डी, कैल्शियम, आयोडीन। तो आहार में जो है आयोडीन की कमी से, कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, आयोडीन की कमी से ही हम लोगों का क्या होता है, घेंघा रोग होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन चौथा हो गया, अब बढ़ते हैं हम लोगों का 5वें नंबर क्वेश्चन पे। देखिए 5वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कर रहा है कि सर पंडित बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से जुड़े थे। तो पंडित बिरजू महाराज जो है हम लोगों का किससे जुड़ा हुआ था, तो कथक नृत्य से जुड़ा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा कि वो कथक नृत्य से जुड़ा हुआ है पंडित बिरजू महाराज। काफ़ी बार पूछा जा चुका है दोस्तों एग्जाम में, और यह भी याद रखिएगा कि भारतनाट्यम जो है यह किस राज्य का लोक नृत्य है। तो भारतनाट्यम जो है तो सर ये तमिलनाडु का है, याद रखिएगा दोस्तों। काफ़ी बार पूछा जाता है कि यह कहाँ का हो जाएंगे, तो तमिलनाडु का हो जाएगा। कथकली किस राज्य का हो जाएगा दोस्तों, तो कथकली हम लोगों का हो जाएगा केरल का। ये भी पूछा था दोस्तों आपके एग्जाम में कि कथकली किस राज्य का, यानी कि हम लोग लोक नृत्य है, तो केरल का हो जाएगा। भारतनाट्यम कहाँ का हो जाएगा, तमिलनाडु का। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना हो जाएगा हम लोगों का, 7 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा कि नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है, 7 होता है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि नाइट्रोजन हम लोगों के वायुमंडल में कितने प्रतिशत होते हैं, 78% होते हैं, और ऑक्सीजन जो है लगभग कितने प्रतिशत होते हैं, 21% होते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, काफ़ी बार ये भी आता है कि हम लोगों का ऑक्सीजन जो है कितना प्रतिशत होता है, एग्जाम में पूछा है दोस्तों कि ऑक्सीजन हम लोगों का कितना प्रतिशत होता है, सर लगभग 21%। कितना दोस्तों, लगभग 21% होता है। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों कि नाइट्रोजन हम लोगों का कितना होता है, तो सर वायुमंडल में जो है नाइट्रोजन हम लोगों का 78% होता है। ये भी एग्जाम में पूछा था दोस्तों, इसीलिए याद रखिएगा कितना होता है, 78% होता है, और ऑक्सीजन 21% होता है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न आप लोगों के सामने दिया गया दोस्तों 7वें नंबर क्वेश्चन पे, कह रहा है कि मेगास्थनीज एक राजदूत था जिससे सेल्यूकस निकेटर नामक डैश शासक द्वारा
चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। तो किसके, यानी कि मेगास्थनी जो राजदूत था, जैसे सेल्यूकस निकेटर डैश शासक, तो वह कहाँ के शासक हो जाएंगे। 4 ऑप्शन दिया गया है, तो चारों ऑप्शन देखिएगा तो हम लोगों का क्या हो जाएगा, यूनानी शासक हो जाएगा। यानी कि यूनानी शासकों द्वारा ही चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था। ऑप्शन 1 यहाँ क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों के सामने क्या कह रहा है। 8वां नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से तमिलनाडु के किस त्योहार में बैलों को वश करने का खेल खेला जाता है। जैसे ओनम दिया गया है दोस्तों, 4 ऑप्शन दिया गया है, तो इनमें से कौन सा सही हो जाएगा। ज़्यादा समय आपका नहीं लेंगे, आप वीडियो को रोक के और आपको कोशिश करना है कि कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, और आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि सर 25 प्रश्न में आपके कितने प्रश्न सही हो पाए। तो देखिए सिंपल सा है कि बैलों को जो वश में करता है तो उसका नाम क्या हो जाएंगे दोस्तों, हम लोगों का पोंगल। और ये त्यौहार कहाँ खेला जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों क्वेश्चन में ही दे दिया है कि तमिलनाडु में ही, यानी कि साहड़ा को जिसको बोलते हैं हम लोग बैलों को वश में करता है, तो उसका नाम हो जाएंगे पोंगल। और ये भी याद रखिएगा दोस्तों ओनम जो त्योहार, ये भी पूछा जाता है कि ओनम जो है त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है। तो ओनम त्योहार जो है हम लोगों का, ओनम त्योहार हम लोगों का किस राज्य में मनाया जाता है दोस्तों, ई हो जाएंगे किसमें, तो सर केरल में। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा था कि सर ओनम त्योहार किस राज्य में मनाया जाता है, तो केरल में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों, यानी कि हम लोगों का 9वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि पेन्ना नदी का उद्गम स्थल किस राज्य में है। तो पेन्ना नदी का उद्गम स्थल कौन सा राज्य हो जाएगा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल। तो देखिए पेन्ना नदी का उद्गम स्थल जो है हम लोगों का किस राज्य में होता है, तो कर्नाटक राज्य में होता है। कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा कि पेन्ना नदी का उद्गम स्थल कर्नाटक राज्य है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। बस आपको बिल्कुल एक टेस्ट के तौर पर जैसे एग्जाम में प्रश्न आते हैं दोस्तों, हुबहू उसी तरीके के पैटर्न को फॉलो करके प्रश्न आपके सामने रखे हैं। देखिए क्योंकि टीसीएस इसी तरह के लेटेस्ट पैटर्न एकदम प्रश्न पूछते हैं दोस्तों, और बहुत सारा स्टूडेंट गलती कर देते हैं, इसीलिए सारे प्रश्न को याद करते हुए चलना है। और जो प्रश्न नहीं आए तो उसको कॉपी में क्या कर लेना है, नोट कर लेना। देखिए अगला प्रश्न दिया गया कि पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। तो कौन सा पंचवर्षीय योजना हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी, तो हम लोगों का कौन सा ऑप्शन होगा, तो सर प्रथम पंचवर्षीय योजना ही हम लोगों का किस पे हो जाएंगे, हैराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। याद रखिएगा, और द्वितीय पंचवर्षीय योजना हम लोगों का किस पे हो जाएंगे, तो सर ई पीसी महालनोबिस। याद रखिएगा दोस्तों ये क्या हो जाएंगे, पीसी महालनोबिस पर आधारित थे द्वितीय वाला, और पहला हम लोगों का दिया गया हैराल्ड डोमर मॉडल पर। देखिए अगला क्वेश्चन हम लोगों का दिया गया है दोस्तों कि अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है। अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों, कह रहा है कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना यानी कि अस्पृश्यता नामक बुराई के उन्मूलन के परियोजनार्थ 1932 में डैश द्वारा किया गया था। सिंपल सा सवाल कह रहा है दोस्तों हम लोगों के सामने कि हरिजन सेवक संघ जो है इसकी स्थापना किसने किया है, यानी कि हरिजन सेवक संघ की स्थापना जो है किसने किया है दोस्तों। तो ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है, तो इसका हो जाएंगे महात्मा गांधी। आंसर क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों कि 16 महाजनपद में मथुरा की राजधानी क्या थी। तो मथुरा की क्या राजधानी हो जाएंगे, वज्जी हो जाएगा, वत्स हो जाएगा, काशी हो जाएगा, सूरसेन या सूरसेन। तो हम लोगों का ऑप्शन 4 यहाँ सही होगा दोस्तों कि महाजनपद के युग में मथुरा किसकी राजधानी हो जाएंगे, सूरसेन या सूरसेन का। बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए 12वां हो गया, अगले बढ़ते हैं 13वें नंबर क्वेश्चन की ओर। तो देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि 13वां में कह रहा है हम लोगों के सामने कि सर हड़प्पा सभ्यता में किस उपज की खेती नहीं की जाती थी। जैसे जौ दिया गया है हम लोगों का, उसके बाद देखिए गन्ना दिया गया है, चावल दिया गया है और गेहूं। तो हड़प्पा सभ्यता में जो है हम लोगों का किसका खेती नहीं किया जाता था, तो गन्ना का नहीं किया जाता था, बाकी सभी का खेती किया जाता था। जैसे जौ हो गया, चावल हो गया, गेहूँ, इस सब का खेती किया जाता था। वही पूछा है कि किसकी नहीं करते थे, तो गन्ना की खेती नहीं होता था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न क्या कर रहा है। अगला हम लोगों का 14 नंबर क्वेश्चन पे आ गए हैं
कि यूनानी इतिहासकार मेगास्थनीज ने किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत का दौरा किया था। यानी कि यूनानी इतिहासकार जो है मेगास्थनीज, वो किस भारतीय शासक के शासनकाल में भारत आया था। तो 4 ऑप्शन दिया गया है, चारों को आप अच्छे तरीके से देख रहे होंगे। तो कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है, तो चंद्रगुप्त मौर्य, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएंगे दोस्तों, सही हो जाएंगे। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न है हम लोगों का कि गोत्र शब्द पहली बार डैश में प्रयुक्त हुआ था। तो गोत्र शब्द जो है पहली बार हम लोगों का कहाँ प्रयुक्त हुआ है, तो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। तो कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों कि गोत्र शब्द जो है पहली बार हम लोगों का प्रयोग किस में हुआ है, तो ऋग्वेद में हुआ है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। याद रखिएगा दोस्तों, सबसे पुराना वेद भी कभी कभी पूछा जाता है, तो कौन हो जाएंगे, तो ऋग्वेद हो जाएंगे। और सबसे नया वेद अगर पूछा जाए तो हम लोगों का कौन हो जाएंगे, अथर्ववेद। यानी कि इस सबसे क्या है दोस्तों, नया वेद है हम लोगों का। यानी कि नया वेद अगर पूछा जाए, जादू टोना ये सब के बारे में, तो कौन हो जाएंगे, अथर्ववेद। और हम लोगों का ये भी कभी कभी पूछा जाता है दोस्तों कि संगीत के बारे में किस वेद में होता है, तो संगीत जो है, संगीत के बारे में जो है हम लोगों का साम वेद में होता है। और सबसे पुराना, यानी कि ये सबसे पुराना वेद अगर देखा जाए तो कौन हो जाएगा, ऋग्वेद हो जाएंगे। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर, क्योंकि ये सारे प्रश्न जो बता रहे हैं, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, इसीलिए जो जहाँ जहाँ बता रहे हैं उसको नोट करते हुए चलिए। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है दोस्तों कि राजा अशोक के दादा का नाम क्या है। तो देखिए प्रश्न कैसे कैसे पूछा जाता है कि राजा अशोक के दादा का नाम क्या है। तो कैसे करेंगे सर इस तरीके के प्रश्न को, तो देखिए कि राजा अशोक के दादा, तो देखिए सबसे पहले हम लोगों का कौन हो जाएंगे दोस्तों कि चंद्रगुप्त। याद रखिएगा दोस्तों कि चंद्रगुप्त मौर्य के बेटे का नाम क्या हो जाएंगे दोस्तों, इसका बेटा का नाम था बिंदुसार। याद रखिएगा इसका बेटा का नाम क्या हो जाएंगे हम लोगों का, बिंदुसार। और बिंदुसार के बेटा का नाम ही क्या है दोस्तों, अशोक है। तो अब आप लोग समझ गए होंगे कि अशोक के दादा कौन हो जाएंगे। तो सर अशोक के दादा कौन हो जाएंगे, चंद्रगुप्त मौर्य। तो ऑप्शन 3 क्या हो जाएगा दोस्तों, सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे प्रश्न को कि राजा यानी कि कह रहा है कि अशोक के दादा का नाम क्या हो जाएंगे, तो चंद्रगुप्त मौर्य। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। ये भी प्रश्न काफ़ी बार पूछा जा चुका है, बहुत सारा स्टूडेंट इस प्रश्न को क्या कर देते हैं, स्किप कर देते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे सर, तो प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि 13 पंथी, देखिए 13 पंथी डैश एक उप संप्रदाय है। तो दिगंबर, उसके बाद है श्वेतांबर। तो कौन सा सही हो सकता है दोस्तों हम लोगों का, तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो श्वेतांबर हम लोगों का सही हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या होगा, सही हो जाएगा कि सर 13 पंथी जो है हम लोगों का किससे हो जाएंगे, श्वेतांबर से। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न दिया गया है दोस्तों कि बुद्ध ने डैश में निवारण प्राप्त किया था। यानी कहने का मतलब, क्वेश्चन का मतलब ये है दोस्तों कि बौद्ध ने कहाँ ज्ञान की प्राप्ति किया था। तो बौद्ध ने जो है ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हो जाएंगे, बौद्ध गया। और ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि बौद्ध गया वर्तमान में किस राज्य में है, तो बिहार राज्य में है। यानी कि ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। और बौद्ध की मृत्यु अगर पूछा जाए दोस्तों, तो बौद्ध की मृत्यु कहाँ हुआ था, तो कुशीनगर में उसका क्या हुआ था, मृत्यु हुआ था। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है कि पैलियोथिक, याद रखिएगा दोस्तों, कह रहा है कि पुराने पाषाण युग लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था। यानी कि पहले के ज़माने के लोगों का जो है मुख्य व्यवसाय क्या था, यानी कि उस समय प्राचीन समय। तो देखिए उस समय का जो मुख्य व्यवसाय था हम लोगों का क्या हो जाएंगे दोस्तों, 4 ऑप्शन यदि आप देख रहे होंगे तो हम लोगों का हो जाएंगे शिकार करना। यानी कि पहले लोग जो है शिकार करके ही अपना जीवन यापन करते थे, वही उसका क्या थे, मुख्य व्यवसाय था। बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। देखिए कह रहा है क्वेश्चन कि भारत का स्वर्ण युग किसे कहा गया। तो भारत का स्वर्ण युग जो है कहा जाता है, तो किस युग को, गुप्त युग को, मुगल को, नंद को या मौर्य। तो सर हम लोगों का गुप्त युग को ही कहा जाता है, भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है। ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा। इसी को बोलते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं दोस्तों, गुप्त युग बोलते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों का कि निम्नलिखित में से किस पल्लव राजा ने महान चालुक्य राजा पुलकेशन द्वितीय को पराजित करने और मारने के बाद
वतापी कौंड का खिताब धारण किया था? तो चारों ऑप्शन को आप अच्छे तरीके से रीड कीजिए दोस्तों, और कौन सा ऑप्शन हो सकता है इस तरीके से आपको सोचना है। तो हम लोगों का कौन हो जाएंगे? तो नरसिंहवर्मन प्रथम, ऑप्शन एक क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों का दिया गया दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने मार्च 2021 में तीसरी भारतीय कराकी ग्रांड पी मीट में भाला फेंक में स्पर्धा रिकॉर्ड बनाया है? तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो चारों ऑप्शन देखिएगा। तो हम लोगों का भाला फेंक में जो रिकॉर्ड बनाया दोस्तों उसका नाम क्या हो जाएंगे? नीरज चोपड़ा, यानी कि ऑप्शन नंबर 4 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, काफ़ी आसान है लेकिन पूछा जाता है एग्जाम में कि भारतीय रेलवे बोर्ड के वर्तमान अध्यक्ष एवं कार्यपालिका अधिकारी, तो यानी मुख्य कार्यपालक अधिकारी जिसको बोलते हैं हम लोग क्या? सीओ, तो कौन हो जाएंगे? तो विनय कुमार त्रिपाठी, ऑप्शन 4 क्या हो जाएंगे दोस्तों? सही हो जाएंगे। देखिए अगला प्रश्न दिया गया दोस्तों हम लोगों का कि 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों द्वारा जीते गए पदकों की कुल संख्या कितनी है? तो 2022 में कितना राष्ट्रमंडल खेलों में पदक जीते गए हैं? तो 61 पदक जीता गया है। ऑप्शन नंबर 1 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा कि 2022 में जो है राष्ट्रमंडल में 61 पदक जीते गए हैं। अगला प्रश्न हम लोगों का दिया गया दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया है। देखिए अगला प्रश्न है दोस्तों हम लोगों का कि हाल ही में परीक्षण में करा कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल यानी कि हेलिना किस मिसाइल हेलीकॉप्टर को लॉन्च किया है? तो इसका नाम क्या हो जाएंगे दोस्तों? इसका नाम हो जाएगा हम लोगों का क्या नाम हो जाएगा? तो नाग सही होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा दोस्तों। कि हाल ही में जो है परीक्षण की गई एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल हेलिना किस मिसाइल हेलीकॉप्टर को लॉन्च किया गया है? तो नाग को किया गया है। देखिए अगला प्रश्न हम लोगों के सामने दिया गया दोस्तों कि किस देश में मई 2022 में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज खोला गया? तो 2022 में दुनिया का सबसे लंबा ग्लास बॉटम ब्रिज जो है खोला गया, तो कौन सा देश में? वियतनाम। याद रखिएगा दोस्तों, वियतनाम देश की राजधानी क्या हो जाएंगे? हनोई, यानी ऑप्शन नंबर 2 क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों टोटल इस वीडियो में 25 प्रश्न थे जो काफ़ी बार पूछा जा चुका है। चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और घंटी को दबाकर ऑल को सेलेक्ट कर दीजिए। रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उसको सब्सक्राइब कर लेना है ताकि जब भी वीडियो डालेंगे तो नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। ओके दोस्तों, थैंक यू। फिर आप लोगों से अगले वीडियो में मुलाकात होगी।